Hello viewers, welcome back to my channel Mathematics Hub. Today's class for class 10 and chapter number arithmetic progression. We start our class with another questions of this exercise, that is question number 3 of exercise number 2.5. So let's start our class with this question, that is in an AP given A equal to 5, B equal to 3 and AN equal to 50. फाइंड एन एंड एस एन. ओके, हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है ना, हमारे पास ए गिवन है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हम लोग को गिवन है, डी कॉमन डिफरेंस है और ए एन हमारा गिवन है. हम लोग को निकालना है एन और एस एन. तो ए एन से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि मतलब हम लोग को ए एन का फॉर्मूला लगा के क्या एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो पहले ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. वी नो, क्या हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है. ठीक है, अब इसमें हमारा डी गिवन है और ए एन गिवन है और ए गिवन है, तो क्या एन नहीं निकाल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते हैं. तो ए एन क्या है हमारा, ए एन है 50, डी है 3 और ए क्या है, ए है 5, मीन्स 5 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 3. 50, ये 5 किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो पॉजिटिव क्या बन जाता है, नेगेटिव, इज इक्वल टू एन माइनस 1 3. ओके, अब 50 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 3 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिनोमिनेटर हो जाएगा, क्योंकि एन माइनस 1 के साथ न्यूमरेटर में है, तो जब इक्वल टू की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में. तो 3 को 45 कितने बार में आता है, 15 बार में. तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15. तो एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज 16. तो n हमारा क्या आ गया, 16. जब हमारा n का वैल्यू आ गया तो क्या Sn नहीं निकाल सकते. अब हम लोग क्या करेंगे, Sn निकालेंगे. Sn हम लोग इस साइड निकालते हैं. ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, n/2 a प्लस an. अब हम लोग को निकालना है Sn, ये सेकंड फॉर्मूला. और एक फॉर्मूला Sn का क्या होता है, आप लोग को याद होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी an भी है, a भी है, n भी है, तो हम लोग उतना लॉन्ग प्रोसेस में क्यों जाए, हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला को लगा देते हैं. तो शॉर्ट फॉर्मूला लगा के हम लोग वैल्यूज को पुटअप करते हैं. तो 16/2 5 प्लस 50 8, 2 से 16 कैंसिल हो गया, क्या बचा 8 इंटू 50 प्लस 5 दैट इज 55. दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 440. दिस इज द आंसर. ठीक है, अब चलते, ये हमारा क्या निकल गया, Sn भी और n का वैल्यू भी निकल गया. ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, अब क्वेश्चन 2 में जाना है. ठीक है, इसको नोट कीजिए. अब चलते हैं क्वेश्चन 2 में. क्वेश्चन 2 क्या है, गिवन a equal to a equal to 7 and a 13 equal to 35. Find d and s 13. क्या हम लोग को फाइंड करना है, d means common difference. What is the meaning of d? Common difference. और s 13, sum of 13 टर्म्स निकालना है. ठीक है, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, as a 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 डी मीन्स a प्लस 13 माइनस 1 डी, यही लिख सकते हैं. तो इससे हमारा d का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि a और a13 गिवन है. तो हमारा a13 क्या है, 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12 डी. ओके, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी, क्योंकि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में था 7, तो इधर क्या हो गया, आया तो नेगेटिव में हो गया.
अब 35 माइनस 28, 35 माइनस 7 28 इक्वल टू 12D। तो D इक्वल टू व्हाट? D इक्वल टू 28 by 12, that is 4 7 जा 28 and 4 3 जा 12, 7 by 3। D हमारा क्या आ गया? Therefore D इक्वल टू 7 by 3। ठीक है, जब D आ गया अब हम लोग को क्या निकालना है? S13। सेकंड क्या है? S13। तो S13 का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला n/2 a प्लस a n। an हमारा क्या है? दैट मीन्स A13 हमारा क्या है? 35। तो n कितना आ गया? 7/3। सॉरी, n हमारा 13 है, n 13 है, कॉमन डिफरेंस 7/3 है। n 13/2, a हमारा क्या है? 7 प्लस 35। ओके, अब क्या होगा? 13/2 इंटू 7 प्लस 35, 12 कैरी 1 42। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 13 इंटू 21 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, दैट मीन्स 372, दैट इज 273। कितना आ गया हमारा? 273। तो लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा S13 इज इक्वल टू 273। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 में जाएंगे, 3 का 3 में। ओके, सो पॉज द वीडियो। सो हमारा क्वेश्चन 3 का 3 क्या है? गिवन A12 इज इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। क्या निकालना है हम लोग को? S और A निकालना, मतलब फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। ठीक है, और गिवन हमारा A12 भी है और D है। तो हमारा A12, अब हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या? A12 अगर लगाएंगे, A12 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 12 माइनस 1D as A12 is equal to A plus 12 minus 1D। तो 37 is equal to A plus 11 into 3, क्योंकि D हमारा 3 है। तो इससे तो A निकल जाएगा। A इक्वल टू क्या? 37 और 11 into 3 मीन्स 33। तो A प्लस 33, देन 33 यहाँ पे पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, दैट इज A इज इक्वल टू 37 माइनस 33। तो क्या हो गया? A इज इक्वल टू 4। क्या आ गया? A इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब A इज इक्वल टू जब 4 आ गया तो हमारा S12 आ जाएगा। S12 का फॉर्मूला हम लोग जानते ही है कि n/2 A प्लस AN, A12। ओके, तो A12 यहाँ पे गिवन है तो हमारा n क्या है? n12, 12/2 इज इंटू 4 प्लस 37। ओके, अब इसको क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू, इसके बाद क्या हो जाएगा? 6 इंटू 37, 41, 246, 246। 6 को 41 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 246। दैट मीन्स S12 इज इक्वल टू 246। S12 इज इक्वल टू 246। तो हमारा A निकालना था, A निकल गया और S12 भी निकल गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर दिए। अब हमारा क्वेश्चन 4 क्या है 3 का? कि A3 इज इक्वल टू 15। ओके, A3 is equal to 15 and S10 is equal to 25. Find D and A10। क्या है? A13 है और A3 गिवन है, S10 गिवन है, D and A10 निकालना है। तो आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पे A3 गिवन है,
लेकिन हमारा फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है। और कोई भी चीज, कोई भी हो, एन निकालना हो, एस एन निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, फर्स्ट टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब फर्स्ट टर्म ही हमारा नहीं है तो निकलेगा कैसे? क्या हम लोग लगाए कि हमारा ए निकलेगा, पहले फर्स्ट टर्म निकलेगा तब तो डी निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डी तो निकल जाएगा इस इक्वेशन से, लेकिन A10 के लिए हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एज A3 इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस 2D लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, हम लोग पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि A3 को A2 को कैसे लिख सकते हैं, A3 को कैसे लिख, तो A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं। A3 हमारा है 15, तो A प्लस 2D, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए। इज इट ओके? इसी तरह इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। इसी तरह S10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है फॉर्मूला। ओके, S10 हमारे यहाँ पे क्या है, 125 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू a n-1, n कितना है, n 10 है, इंटू d। ओके, अब हमारा क्या है, 125 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। ओके, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 से अगर इसको कट करें तो कितना बचेगा, 25, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट दिए, हम तो डायरेक्ट काट दिए क्योंकि इक्वल के इधर ये न्यूमरेटर में है और ये भी न्यूमरेटर में है। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही कैंसिल कर दिए, तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या आ गया, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, इक्वेशन 2। इज इट ओके टू ऑल? अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे ये दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करें, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे, और एक फॉर्म होता है, क्या होता है, जब हमारा दो इक्वेशन रहता है, पहले तो लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ओके, इससे हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 एंड a प्लस 2a प्लस 9d इज इक्वल 25, ठीक है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा क्या हमारा ये दोनों सेम है, नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म को लेते हैं, ठीक है, वो a हो या 2a हो, दोनों इक्वेशन को कोई एक टर्म लेते हैं, और वो टर्म के साथ क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट को हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करके। जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, ये a वाला टर्म ले लेते हैं, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ 1 को कर देंगे और इसके साथ 2 को कर देंगे, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट से, और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट से कर दिए, ठीक है। समझ में आया क्या किया हम लोग ना, इसको 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 1 से कर दिए, ठीक है। अब जब इसको कर देंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा अब क्या आएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, एंड ये तो सेम नहीं रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम आता है। तो अब हम लोग को कुछ सिमिलर दिख रहा है, तो अब हम लोग को क्या दिख रहा है, ये 2a सिमिलर दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, ठीक है। अब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा देखिए 2a प्लस 4d माइनस 2a माइनस 9d इज इक्वल टू 30 माइनस 25, 2a कैंसल आउट, बचा क्या, माइनस
minus 5d is equal to 5. That means d equal to -1. Is it okay to all? हमारा आंसर क्या आ गया? -1. तो हम लोग d का वैल्यू कैसे निकाले ना, इस इक्वेशंस को सॉल्व करके. ठीक है, अब जब हमारा d आ गया, a आ गया, नहीं अब तो a निकालना पड़ेगा. d निकल गया तो अब हम a कैसे निकालेंगे? अब a क्या करेंगे हम लोग? a इज इक्वल टू इक्वेशन 1 देखते हैं. हम इक्वेशन 1 हमारा क्या आया था? a प्लस 2d इज इक्वल टू 15. मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 2d. 15 माइनस 2d इज इक्वल टू 15 माइनस -2, क्योंकि d इंटू -1 -2 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इक्वल टू 17. तो a हमारा 17 आ गया. a क्या आ गया? 17. तो अब a आ गया, d आ गया, तो a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d. दैट इज 17 प्लस -9, क्योंकि 9 इंटू -1 तो -9 हो गया. तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8. तो a10 भी हमारा 8 आ गया. थोड़ा स्पेस मतलब थोड़ा घोच हो गया, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा. क्या हुआ? पहले हम लोग एक इक्वेशन लिए थे, इक्वेशन 1, इसको सॉल्व करके इक्वेशन 2 लाए. दोनों इक्वेशन के बाद क्या किया? इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करके सॉल्व करके हम लोग क्या किए? डी का वैल्यू निकाले. डी का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या किए? ए का वैल्यू निकाले. अब ए का और डी का जब वैल्यू आ गया तो हम लोग a10 भी निकाल दिए. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस solution is understandable to all students of class 10. Thanks for watching. And if you are new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Thank you. Thanks for watching.